कभी तुमने किसी स्त्री की आंखों में वो नशा देखा है जो शब्दों से नहीं झलकता, लेकिन दिल के भीतर उतर जाता है? वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहती, पर उसकी नजरों में एक मौन इच्छा जलती रहती है। यही है वो रहस्य जो चाणक्य ने सदियों पहले समझ लिया था। स्त्रियां बोलकर नहीं, संकेतों से प्यार जताती हैं, और जिसने इन संकेतों को समझ लिया, उसके लिए प्रेम कभी रहस्य नहीं रहता, बल्कि एक शक्ति बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये संकेत हर किसी को नहीं दिखते। इन्हें सिर्फ वही पुरुष पहचान सकता है जो अपने भीतर स्थिर हो, जो भावनाओं का दास नहीं बल्कि स्वामी हो। चाणक्य कहते हैं, स्त्री तभी किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जब वह पुरुष अपने भीतर की अग्नि पर नियंत्रण रखना जानता है, जब वह मोह में डूबने वाला नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में जीने वाला होता है। पहला संकेत यही है, जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपने बालों को बार बार ठीक करने लगे, बिना वजह अपने चेहरे को छूने लगे या खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करे, तो समझो ये बाहरी नहीं, आंतरिक क्रिया है। वह तुम्हारे सामने अपनी उपस्थिति को आकर्षक बनाना चाहती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, मूर्ख पुरुष इस संकेत को देखकर अहंकार में भर जाता है, जबकि ज्ञानी पुरुष इसे शांति से देखता है, बिना प्रतिक्रिया दिए, क्योंकि वह जानता है स्त्री के प्रेम की जड़ उसकी दृष्टि नहीं, उसका सम्मान है। जो पुरुष बिना बोले भी सम्मान दे सके, वही उसके मन में उतरता है। दूसरा संकेत और भी गहरा है, जब वह तुम्हारी बातों पर हंसती है, भले ही वे उतनी मजेदार न हो। वह ऐसा इसलिए नहीं करती कि उसे तुम्हारे शब्दों से हंसी आती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस होता है। सुरक्षा स्त्री के प्रेम का सबसे बड़ा द्वार है, और चाणक्य का कहना था, जहां स्त्री को भय नहीं, वहां प्रेम पनपता है। अगर वह तुम्हारे पास खुद को सहज महसूस करती है, तो समझो उसके भीतर तुम्हारे लिए भावनाओं का बीज अंकुरित हो चुका है। तीसरा संकेत तब दिखता है जब वह तुम्हें टोकने लगे। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी दिनचर्या, वह सब पर ध्यान देने लगती है। मूर्ख पुरुष सोचता है कि वह दखल दे रही है, लेकिन बुद्धिमान जानता है कि यह दखल नहीं, जुड़ाव है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब किसी पुरुष में दोष खोजने लगे, तो समझो वह उसे अपना मान चुकी है। यह वही प्रेम है जो शब्दों में नहीं, पर व्यवहार में झलकता है। लेकिन अब सुनो, चौथा संकेत, यह सबसे रहस्यमय और खतरनाक भी है, जब वह तुम्हारे सामने दूसरे पुरुषों की बात करने लगे। हां, यह विरोधाभास है, पर यही विरोधाभास चाणक्य के सिद्धांतों को गहरा बनाता है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि तुम्हारे मन को परखे। क्या तुम में जलन है? क्या तुम में असुरक्षा है? या तुम शांत रहकर उसके हर शब्द को सुन सकते हो? जो पुरुष ईर्ष्या में बह जाता है, वह स्त्री के मन से उतर जाता है, और जो पुरुष मुस्कुराकर चुप रहता है, वही उसके मन में स्थायी जगह बना लेता है। पांचवां संकेत सबसे सूक्ष्म है, जब वह तुम्हारे शब्दों को याद रखने लगे। तुमने जो महीनों पहले कहा था, वह तुम्हें याद दिलाए। यह दर्शाता है कि वह तुम्हारे हर छोटे पल को अपने भीतर सहेज रही है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन पानी की तरह है, वह जिस पात्र में डालो उसी रूप में ढल जाता है। अगर तुम्हारे शब्दों ने उसके भीतर गूंज पैदा की है, तो समझो वह तुम्हारे नाम की लहरें अपने भीतर महसूस कर रही है। अब छठा संकेत, वह तुम्हारे दुख को महसूस करने लगे, बिना पूछे समझ जाए कि तुम उदास हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चुप्पी, सब उसे कुछ कह जाते हैं। यह वही स्तर है जहां आकर्षण आत्मिक जुड़ाव में बदल जाता है। यहां से प्रेम की शुरुआत होती है, जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। लेकिन यहां गलती मत करना। इस पल में अगर तुमने उसे हल्के में लिया, तो वह सदा के लिए दूर चली जाएगी। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की संवेदना देवत्व के समान है, उसे भंग मत करो। सातवां और अंतिम संकेत, जब वह तुम्हारे साथ मौन में सहज होने लगे, जब उसे तुम्हारे साथ कुछ कहने की जरूरत न हो और फिर भी वह घंटों बैठी रहे। यह वो क्षण है जब उसका मन तुम्हारे साथ एक हो चुका है। अब न शब्द की जरूरत है, न भावनाओं की व्याख्या की। यही सच्चा प्रेम है, जिसे चाणक्य ने मन की शांति का बंधन कहा था। पर अब सवाल यह है, क्या तुम ऐसे संकेतों को पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है
कि स्त्री के मौन को सुन सको? क्या तुम खुद को इतना स्थिर बना चुके हो कि आकर्षण में भी स्थिर रह सको? ज्यादातर पुरुष यहां हार जाते हैं। वे जल्दीबाजी में प्रेम की गहराई को खो देते हैं। पर चाणक्य का पुरुष ऐसा नहीं होता। वह प्रेम को जीतने नहीं, समझने आता है। सोचो, क्या प्रेम किसी को पाने का नाम है या खुद को जानने का? जब तुम किसी स्त्री से जुड़ते हो तो क्या तुम उसकी आंखों में अपने अहंकार का प्रतिबिंब ढूंढते हो या उसकी आत्मा की शांति? यही वो प्रश्न है जो हर श्रोता के भीतर गूंजना चाहिए। क्या तुम प्रेम में हो या केवल चाहत में? कमेंट में बताओ, तुम्हारे अनुसार सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? जब चाणक्य प्रेम की बात करते थे तो उनका लक्ष्य स्त्री या पुरुष नहीं, मन था। वे कहते थे, मन जितना अस्थिर होगा, प्रेम उतना ही दुख देगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर ध्यान को विकसित करता है, वही प्रेम में स्थिर रह सकता है। अगर कोई स्त्री तुम्हारे प्रति झुकती है, तो याद रखो, यह उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उसे बांधने की कोशिश मत करो, बस सम्मान दो। चाणक्य के अनुसार स्त्री तब पागल होती है जब उसे कोई ऐसा पुरुष मिले जो उसके भीतर की ऊर्जा को समझ सके, जो उसके भावनात्मक तूफानों में डूबे बिना स्थिर रह सके, जो उसके हंसने, रोने, गुस्से सबको शांत आंखों से देख सके। यही वह स्थिति है जहां प्रेम साधना बन जाता है। लेकिन आज के युग में पुरुष चाणक्य की इस बात को भूल गए हैं। वे स्त्री के संकेतों को समझने से पहले ही अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रेम में धोखा मिला, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने संकेतों को पढ़ना सीखा ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को जीतना नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि जिसे जीत लोगे वह कभी तुम्हारा नहीं रहेगा, लेकिन जिसे समझ लोगे वह सदा तुम्हारे भीतर रहेगा। यही प्रेम का रहस्य है। और अब सोचो, क्या तुम इतने परिपक्व हो कि स्त्री के इन 7 संकेतों को बिना भावनात्मक हलचल के समझ सको? अगर हां, तो तुम केवल स्त्री को नहीं, खुद को जानने के रास्ते पर हो। यही चाणक्य का प्रेम का विज्ञान है, जहां प्रेम, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं।